नमस्कार किसान भाइयों, प्याज की उन्नत खेती के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। रबी सीजन में आप प्याज का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, चमक, क्वालिटी और कंद का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, खाद, दवाइयों की उचित मात्रा और थ्रिप्स की रोकथाम के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। चाहे प्याज में लगने वाली रोग बीमारी जैसे पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन हो, या फिर काली सड़न की समस्या हो, या फिर आपकी थ्रिप्स की समस्या हो, बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं लगाने का अनुकूल समय के बारे में। यदि आप रबी सीजन के लिए प्याज की रोपाई करना चाहते हैं, प्याज लगाना चाहते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप नर्सरी तैयार करके नवंबर के महीने में प्लांटेशन आपको कर देना चाहिए किसान भाइयों। और यदि आप लेट नवंबर में और दिसंबर के पहले वीक में भी प्लांटेशन कर रहे हैं, तब भी आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और मध्य खरीफ सीजन के लिए आप मई जून के महीने में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और मध्य जुलाई से अगस्त मध्य तक आप रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो खरीफ सीजन में आप यदि अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक रोपाई कर देना चाहिए। खरीफ के सीजन में या रबी के सीजन में प्याज की जब हम नर्सरी तैयार करते हैं, उस समय हमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। तो प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करना है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो प्याज की नर्सरी तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, और 1 एकड़ में 3 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है। और बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए, इससे आपकी जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो नहीं आती हैं किसान भाइयों। और बीज उपचार किसी अच्छी कंपनी के फंजीसाइड का उपयोग करना चाहिए। 3 किलोग्राम बीजों को आप 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर सकते हैं। और बीज उपचार करने के लिए आप कुछ फंजीसाइड हैं, जैसे झेलोरा कंपनी की दवा आती है, इससे आप उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायर की एवर गोल्ड एक्सटेंड आती है, और इससे आप उपचारित कर सकते हैं। यूपीएल की इलेक्ट्रॉन आती है, इससे आप उपचारित कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में घोलकर और फिर आपको स्प्रे भी कर सकते हैं, या 2 ml की दर से बीज को उपचारित कर सकते हैं किसान भाइयों। इस तरीके से यदि आप बीजों की बुआई करते हैं तो प्याज एकदम नर्सरी हमारी जो है वो स्वस्थ तैयार होती है और हरी भरी आपको दिखाई देती है। नर्सरी तैयार करते समय बेसल डोज की मात्रा देनी है। गोबर की खाद 3 से 4 क्विंटल, एसएसपी खाद 5 से 7 किलोग्राम, डीएपी खाद 5 किलोग्राम। और नर्सरी जहां आप तैयार कर रहे हैं उस स्थान पर आपको इन खादों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। और इसके अलावा जब आपकी नर्सरी 25 से 28 दिन के आसपास की हो जाती है, तब आपको एक स्प्रे जरूर कर देना चाहिए। सिंजेंटा की एक तारा जिसमें थायोमेथेक्सोन 25% है, 8 ग्राम लेना है। और साथ में रिडोमिल गोल्ड फंजीसाइड 20 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml और 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर फिर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी नर्सरी में सूखने की समस्या, कीट बीमारियों की समस्या नहीं आती है, और स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। और आवश्यकता अनुसार 3 से 4 दिनों में हल्की हल्की आप सिंचाई करते रहिए किसान भाइयों। इस तरीके से आप एकदम हरी भरी स्वस्थ नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी वैरायटियों का चुनाव करें। तो जानते हैं कुछ ऐसी ही टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जिनका उत्पादन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए और ये सभी जलवायु में अच्छा उत्पादन देने के लिए अच्छी हैं, इसलिए इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर है शेमनिस की गुलमोहर वैरायटी, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग से तैयार होने की अवधि है वो 100 से 110 दिन की होती है, और इसका कंद का वजन 120 से 150 ग्राम होता है। और इसके साथ साथ इसकी मार्केट में जो रेट है वो 1500 से 1800 रुपये में 1 किलोग्राम बीज आपको मिल जाएगा किसान भाइयों। इसके अलावा दूसरी वैरायटी है हमारी पंचगंगा, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा एलोरा चाइना किंग, इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इनका जो बीज है वो 1500 से 1800 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाता है।
प्रशांत फुरसुंगी का चुनाव कर सकते हैं, नासिक रेड का चुनाव कर सकते हैं, कलश की KSP 117 इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इनमें जो ट्रांसप्लांटिंग से 115 दिन का समय लेती हैं। कंद का वजन 110 से 120 ग्राम होता है, जो हमने कलश की KSP 117 वैरायटी बताई उसका। और इनका आप चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। लगाने से पहले ज़रूरी होता है खेत की तैयारी करना। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी प्याज की फसल के लिए आप 1 से 2 बार साधारण कल्टीवेटर से जुताई करें। और यदि धान के डंठल हैं, खरीफ फसलों के डंठल हैं, तो उनको ठीक तरीके से आप मिट्टी में मिला दीजिए जुताई करने के बाद। और बेड विधि से ही खेती करना है आपको, जैसा आप आलू की खेती करते हैं। बेड आप ठीक तरीके से बेड मेकर, बेड राइजर से तैयार कीजिए, जिसकी बेड से चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए, बेड से बेड की दूरी 1.5 से 2 फीट, और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। और इस तरीके से आप बेड तैयार कर लें। और क्यारियों को जो आपने बेड बनाए हुए हैं उसमें 2 लाइन में आप प्याज की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं बेसल डोज के ऊपर। तो प्याज की फसल में बेसल डोज यदि आप सही समय पे डाल देते हैं तो ये फसल की दिशा और दशा दोनों बदल देता है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है हमारा प्याज का जो कंद का साइज है, वजन है और उत्पादन है, वो इसी बेसल डोज पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आपको सही समय पे बेसल डोज की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और बेसल डोज की पूर्ति के लिए आपको DAP खाद 2 बैग लेना है, और इसके साथ साथ MOP खाद आपको 1 बैग लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, और गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम लेना है, और रीजेंट अल्ट्रा दानेदार आता है 4 किलोग्राम, जिसमें फिप्रोनिल 0.5% होता है, इसको लेना है। दीमक की समस्या है और वाइट ग्रब की समस्या है, इनके कंट्रोल के लिए आप रीजेंट दानेदार मिलाकर उपयोग कीजिए किसान भाइयों। और इसके अलावा आपको बेंटोनाइट सल्फर लेना है, क्योंकि प्याज एक कंद वाली फसल है और इसमें सल्फर की जो मात्रा है वो देने से प्याज का जो टेस्ट है वो अच्छा होता है। तो सल्फर की मात्रा लगती है, तो बेंटोनाइट सल्फर आपको 5 किलोग्राम देना है और बुआई के समय प्रयोग कर दीजिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं सिंचाई और रोपाई के बारे में। प्याज की फसल तभी आपको रोपाई करना चाहिए जब आपकी नर्सरी एकदम तैयार हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उसमें बीमारियों की समस्या ना हो। नर्सरी अवस्था में एक बार आप कीटनाशक का स्प्रे जरूर कर लें रोपाई से पहले, क्योंकि यदि नर्सरी अवस्था में हमारी एक स्प्रे कर देते हैं तो बीमारियां नहीं आती हैं। इसके लिए आप प्रोफेक्स सुपर डाल सकते हैं, UPL की साफ फंजीसाइड डाल सकते हैं, और इसके बाद फिर आप उसका प्लांटेशन करिए। इससे आपकी जो फसल है वो स्वस्थ एवं हरी भरी दिखती है किसान भाइयों। और एक बेड पर आपको 2 लाइन में प्याज की जो रोपाई है वो करनी चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, और उसके बाद फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 इंच रखनी चाहिए, और बेड से बेड की दूरी 2 से 2.5 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। और इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 6 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। और यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए आप 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा जब प्याज को आवश्यकता हो, फसल को आवश्यकता हो, तभी हमें सिंचाइयाँ करनी चाहिए, वरना आवश्यकता से अधिक सिंचाइयाँ करने पर फंगस की समस्या होती है, जिसकी वजह से कंद में गलन की समस्या आती है और बीमारियाँ थ्रिप्स, सकिंग पेस्ट की समस्या आती है। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही सिंचाइयाँ करनी चाहिए। फ्लड इरिगेशन से 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए यदि आपने ड्रिप नहीं लगाई है। बात करते हैं खरपतवारों की रोकथाम के बारे में। तो प्याज की फसल में खरपतवारों की समस्या यदि कम है तो आपको निराई गुड़ाई करके ही कंट्रोल करना चाहिए। फिर भी यदि खरपतवारों की समस्या ज़्यादा है तब आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों, स्प्रे करना चाहिए। प्याज की फसल में चौड़ी और सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों का प्रकोप होता है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए अदामा की गैलीगन 80 ml, ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC होता है। इसको प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती के हों
उस अवस्था में आपको स्प्रे करना है, फिर आपको सिंचाई कर देना है। और नमी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फसल को झटका नहीं आता है। अब यदि प्याज की फसल में सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं तो फिर टर्गा सुपर 250 ml क्विजानोलोफास इथाइल 5% EC प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। इससे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप है, तब उस कंडीशन में आपको एक खरपतवार नाशी है उसका उपयोग करना चाहिए। अदामा की डेकल खरपतवार नाशक बाजार में मिलती है, इसको आप खरीदकर आसानी से उपयोग कर सकते हैं। 250 ml इसकी मात्रा लगती है, 200 लीटर पानी में घोलें और फिर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आप चौड़ी और सक्रिय दोनों प्रकार के जो खरपतवार हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, कीट एवं बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे शेड्यूल के बारे में। किसान भाइयों, प्याज की फसल में थ्रिप्स की समस्या लगती है और इसके अलावा कंद गलन की समस्या आती है और कंद सड़न की समस्या आती है, काले काले पड़ जाते हैं कंद, और इनको कंट्रोल समय रहते हमें करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें बात करें यदि हम कुछ प्रमुख कीट एवं बीमारियों की, तो थ्रिप्स आता है, एफिड जेसिड और बैंगनी धब्बा रोग आता है, और इसके अलावा प्याज का झुलसा रोग आता है, पाउडरी मिल्ड्यू आता है, डाउनी मिल्ड्यू आता है, और इसके अलावा आपको जलेबी रोग देखने को मिलता है, फल मक्खी, काली सड़न, डाउनी मिल्ड्यू और सुंडी, इन सफ़ेद मक्खी, इन सभी की समस्या देखने को मिलती है। किसान भाइयों, तो इनको समय रहते कंट्रोल यदि हम कर लेते हैं तो हमारे उत्पादन पर प्याज के 4 चांद लग जाते हैं। थ्रिप्स प्याज का दुश्मन है, देख सकते हैं आप वीडियो में, इस तरह का यह दिखाई देता है, पत्तियों में पूरा रस चूस लेता है, जिसकी वजह से हमारी प्याज कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तब हमें लेना है बायर की एंट्राकोल 200 ग्राम, और इसके साथ हमें एक और लेना है सिंजेंटा की एकतारा 50 ग्राम, और इनको प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो और यदि इनको स्प्रे समय रहते कर देते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं हमारे जो कीट है। सेकेंड स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो तब करना चाहिए, और इसके लिए आप प्रोफेक्स सुपर 250 ml ले सकते हैं। सिंजेंटा की कवच आती है, इसका 350 ml, NPK 19-19-19 1 किलोग्राम लेना है, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें उससे पहले आप किसी अच्छी कंपनी का चिपको मिलाकर स्प्रे करें। इससे क्या होगा कि पत्तियों में दवाई चिपक जाती है और उसका जो असर है वो अच्छा होता है। तो आपको चिपको ज़रूर मिलाना चाहिए, सिलिकॉन चिपको मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा थर्ड स्प्रे की बात करें तो 40 से 50 दिन की जब फसल होती है तब डाउ की डेलीगेट आप 150 ml ले सकते हैं, सिंजेंटा की कराटे 200 ml और एमिस्टर टॉप फंजीसाइड 200 ml लेना है आपको, और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे के बाद जब बात करें फोर्थ स्प्रे की, तो आपकी फसल में जब इल्लियों की समस्या हो तभी करना है। 65 से 70 दिन के आसपास की जब फसल हो और आवश्यकता पड़ने पर ही ये स्प्रे करना चाहिए, अन्यथा आपको फोर्थ स्प्रे नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, और फोर्थ स्प्रे में आपको बायर की सोलेमन 150 ml लेना है, और इसके साथ साथ आपको एक और लेना है स्वाधीन फंजीसाइड। स्वाधीन फंजीसाइड की मात्रा 400 ग्राम लेना है, और NPK 0050 इसको आपको 1 किलोग्राम लेना है, और ठीक तरीके से मिलाने के बाद फिर आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी फसल में जो कीट एवं बीमारियों की समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है और आपकी जो फसल है वो एकदम स्वस्थ हरी भरी दिखाई देती है। किसान भाइयों, इसलिए आपको समय रहते कीट एवं बीमारियों का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल सके। प्याज की फसल में यदि हमने कीटों को कंट्रोल कर लिया तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो अच्छी मिलती है, बढ़ जाती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक की, खाद के शेड्यूल के बारे में। तो प्याज की फसल में सही समय पर खादों को देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा उत्पादन अच्छा मिलता है। फर्स्ट खाद 20 से 25 दिन की जब फसल हो तब किसी अच्छी कंपनी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 5 किलोग्राम लेना है, और
इसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और मॉलिब्डेनम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हों। यूरिया खाद 25 किलोग्राम लेना है और प्रति एकड़ सिंचाई के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आप लिक्विड में चला सकते हैं वेंचुरी से, और यदि आप बिना ड्रिप के कर रहे हैं तो टॉप ड्रेसिंग करें। सेकंड खाद 35 दिन में देना चाहिए और थर्ड खाद 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब यूरिया खाद 23 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 5 किलोग्राम, और इस तरीके से आप खाद का शेड्यूल अपना सकते हैं। कंद का विकास अच्छा हो इसके लिए 55 दिन के आसपास NPK 13-0-45 1 किलोग्राम, बोरॉन आपको 150 ग्राम और इसके अलावा प्लेनोफिक्स लेना है 30 ml और प्रति एकड़ 150 ml पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे कंद का जो साइज है वो अच्छा होता है, विकास अच्छा होता है। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों लाइफ साइकिल की। तो यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, और यदि हम ट्रांसप्लांटिंग से हार्वेस्टिंग तक की बात करें तो उसका जो समय है 80 से 90 दिन का समय लगता है रोपण के बाद। और यदि हम टोटल नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक की बात करें तो 140 दिन का समय हमें लग जाता है प्याज की फसल में। इसके अलावा हम बात करते हैं प्याज की फसल में उत्पादन कितना मिलता है। तो उत्पादन निर्भर करता है आपने सही समय पर खाद का उपयोग क्या किया है, बेसल डोज का उपयोग कैसा किया है, दवाइयाँ आपने किस समय प्रयोग की हैं। फिर भी यदि हम एक औसत उत्पादन की बात करें तो प्याज की फसल से 150 से लेकर 200 क्विंटल तक हमें उत्पादन बड़े आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। और इसके अलावा प्याज की फसल में यदि हम लागत की बात करें तो लागत 1 एकड़ में आज के समय में हम देख रहे हैं कि बिना कीट बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे के बिना हमारी जो फसलें हैं वो उत्पादन नहीं दे पा रही हैं। तो यदि आप स्प्रे शेड्यूल अपनाते हैं, बीमारियों का समस्या ज़्यादा आती है तो उस कंडीशन में फिर आपकी लागत थोड़ा बढ़ जाती है। फिर भी यदि हम एक औसत एवरेज लागत की बात करें तो प्याज की खेती करने पर हमारे किसान भाइयों को जो लागत आती है वो 1 एकड़ में 30 से लेकर 35 हज़ार रुपये तक लागत लगती है किसान भाइयों। और इसके अलावा यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमारा निर्भर करता है मार्केट रेट पर और पैदावार पर कि हमारी पैदावार कैसी हुई, बाज़ार में भाव हमारे कैसे हैं। एक हम औसत मान के चलें कि यदि हमारे किसान भाइयों को 10 रुपये का भी रेट मिलता है, वैसे तो आज के समय में इस साल प्याज के रेट 40 रुपये से कम नहीं है कहीं पर भी, फिर भी यदि हम 10 रुपये का रेट मान के चलें तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपये तक 1 एकड़ में बड़े आराम से हमारे किसान भाइयों को नेट प्रॉफिट मिल जाता है। तो प्याज की खेती इस तरह से करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।